पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन रहने के कारण सभी प्रत्याशी अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया। मनेर विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी गोपाल संदीप सिंह ने भी आज जन सुराज नेता विजय सिंह, शोभा राय, बी.के. भारती के साथ गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों समर्थकों के साथ छितनामवा से मनेर और मनेर से हल्दी छपड़ा तक शो किया और सभी मतदाताओं को 6 नवंबर को 6 नंबर पर स्कूली बस्ता पर ईवीएम का बटन दबाकर मनेर विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने और व्यवस्था परिवर्तन और 15 वर्षों की गुलामी से मुक्ति हेतु भारी संख्या में मतदान करने का अपील किया है। मैं पहले भी बताया कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मनेर विधानसभा की जनता लड़ रही है। मनेर विधानसभा की जनता अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए लड़ रही है, क्योंकि मनेर में लगातार 15 वर्षों से एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो कोई कार्य नहीं किए। तो मनेर विधानसभा की जनता उब चुकी है उनसे बुरी तरह से, और उबने के कारण वो खुद लड़ाई में कूद गई है। और मैं तो उनका बस एक सेनापति के रूप में आगे आगे चल रहा हूँ। मेरी सेना जो है मनेर विधानसभा की जनता जो मेरी सेना है वो खुद आगे आगे है। अब आखिरी दिन कहीं न कहीं आज है। आज के बाद शाम के 4 या 5 बजे के बाद आप लोग का जो इस तरह से रैली होता था, रोड शो होता था, उस पर विराम लग जाएगा। तो आपके चेहरे को, जनसुराज को मनेर में कहां तक आप लोगों ने लोगों के मन में बैठा चुके हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई यहाँ 15 वर्ष से सिटिंग एमएलए हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, और आप मीडिया वालों से भी, यहाँ कई हजार गांव है मनेर विधानसभा में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये भाई साहब को भी जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आप 15 वर्ष से हैं, कई हजार गांव है मनेर विधानसभा क्षेत्र। हजार तो नहीं जानते सर, लेकिन 476 गांव जो है। नहीं, गांव की बात नहीं, मकान की बात हम बोल रहे हैं। कई हजार मकान है मनेर विधानसभा क्षेत्र में, वो पूछना चाहिए लोगों से, हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कितना कई हजार गांव है कई हजार घर है मनेर विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए चूंकि मैं अधिकांशतः पंचायत, शायद कुछ घर छूट गया हो, ये हम नहीं कह रहे कि सब घर छूट गया, लेकिन मैं मनेर विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र अंतिम, पश्चिमी क्षेत्र अंतिम, उत्तरी क्षेत्र अंतिम और दक्षिणी क्षेत्र अंतिम, सभी जगह मैं पहुंच चुका हूं। गोपाल जी, असल में हमारा सवाल करने का पीछे मकसद ये था कि जब तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आपने गया तो कोई ऐसी बड़ी समस्या जो लगभग पूरे पुरजोर तरीके से मनेर में है, जिसे दूर करना चाहिए? देखिए, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है, मनेर जो है, मनेर विधानसभा, ये बहुत ही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पटना बिहार की राजधानी के बगल में है, और इतना अविकसित विधानसभा आपको किसी राजधानी के बगल का विधानसभा इतना अविकसित नहीं मिलेगा। अब आप आइए मनेर से जुड़वा देते हैं। मनेर का गांधी मैदान, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए था, वहां पानी जमा हुआ है। ठीक है, मनेर का गोरैया स्थान, जहां सबसे बड़ा पशु मेला लगता था, वहां पानी जमा हुआ है। ठीक है, बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर बिहटा, जहां जो भारत का प्रसिद्ध स्थलों में से एक, जहां पांडव काल का वो मंदिर है, उसकी प्रसिद्धि नहीं है। मनेर विधानसभा में एक विश्वविद्यालय अच्छा नहीं है। मनेर विधानसभा में स्वास्थ्य की वो समस्या है, पूछिए मत। मेरा उद्देश्य है इन सबों पे ध्यान देना, इन सबों के लिए कार्य करना। आपने 3-4 महत्वपूर्ण चीज बताया जो मनेर में होना चाहिए। कल्पना कीजिए, अगर यहाँ की जनता विश्वास करती है जनसुराज पे, गोपाल जी पे विश्वास करती है, आप अगर आएंगे जीतकर, तो इनमें से सबसे मेन काम क्या होना चाहिए जो सबसे पहले करे, जो मनेर को अलग पहचान दे? 2 सबसे पहला कार्य होगा। एक पहला कार्य होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अस्पताल। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का कार्य होगा। मतलब साल से 2 साल के अंदर में आप लोग को वो नजर आने लगेगा। उसके बाद बहुत सा कार्य है, जैसे गंगा सोन सरयू के संगम का विकास। यहाँ पर आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, यहाँ एक संगत पर जगह है,
वहां गुरु नानक देव ननकाना साहब का जाने के क्रम में एक रात रुके थे। गुरु गोविंद सिंह माता गुजरी के साथ पंजाब जाने के क्रम में एक रात रुके थे। उस जगह का विकास कराना, बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर का विकास करना, इतिहासकार बर्की के अनुसार पूर्वोत्तर एशिया का सबसे खूबसूरत इमारत है मनेर दरगाह का, उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना, ये कुछ कार्य है। और मैं एक बात बता रहा हूं, मेरे क्षेत्र में मैं जब सदन में जाऊंगा तो मेरे क्षेत्र मनेर विधानसभा में हर वो सड़क, हर वो नाली और हर वो गली जो आप पंजाब में देखते हैं, जो आप हरियाणा में देखते हैं, जो आप महाराष्ट्र में देखते हैं, उस टक्कर का होगा। जनसुराज को लेकर के लोगों में छवि तो अच्छा है, विकास की बात करते हैं, बदलाव की, लेकिन कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद जनसुराज को या गोपाल जी को मनेर में थोड़ा और पहले एंट्री करना चाहिए था। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, जनसुराज का गठन ही बहुत कम समय में हुआ है, पहली बात। और आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली कि कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चैनल ये चलाया कि मनेर विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी ने ऐसा क्या किया कि 10 दिन के अंदर में 15 वर्ष के सिटिंग एमएलए को डायरेक्ट टक्कर दे रहा है, एनडीए तीसरे चौथे नंबर पर चला गया। ये जो जानकारी मुझको मिली है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से मनेर की जनता अपना जुड़ाव महसूस करती है, जुड़ी हुई है, इसलिए क्या कहलाता है, हम इसमें सफल हो।